हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र आज लेके आया हूँ कंप्यूटर अनुदेशन 2026 और रेट 2025 व अदर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर के एमसीक्यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय से। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग ने तो हमारे क्या किया था, ट्यूनिंग मशीन बनाया था। चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के सह संस्थापक थे। वॉन न्यूमैन ने हमारा स्टोरेज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब करने वाला, परिगणक। तो हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, क्यों कंप्यूटर का काम होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसको हम संगणक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक है, अब ऑप्शन ए है एल्टास, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी इनियक। अब देखो ध्यान से, हमारा विंडो लाइनेक्स तो हो गया हमारा ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे दो कंप्यूटर के नाम होंगे। बट इनियक जो प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर आया था, तो इनियक सबसे पहला हमारा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियक। लेकिन अगर एक बात पूछ जाए, यानी कि सबसे पहले कौन सा था जो कंप्यूटर था, तो उसमें हमारा एक आ जाता है मार्क वन। तो मार्क वन क्या था, हमारा एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनियक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? एनियक हमारा प्रथम पीढ़ी में आया था। प्रथम पीढ़ी होती है 1942, 1942 से 1955। ठीक है, तो एनियक आया था हमारा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विंडो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो विंडो हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं यूजर की हेल्प के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, जो हमारा क्या करता है, यानी कंप्यूटर को मैनेज करता है, परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी होती हैं? देखो 3, 4, 5, 6। तो कंप्यूटर की पीढ़ी होती है हमारी 5 पीढ़ी होती हैं। प्रथम पीढ़ी होती है हमारी 1942 से लेकर 1955 के बीच में। ठीक है, 1942 से लेकर 1955 के बीच में। और सेकंड जनरेशन होती है 55 से 64 के बीच में। और थर्ड जनरेशन होती है 64 से 75। फोर्थ जनरेशन होती है 1975 से 1989। और फिफ्थ जनरेशन होती है 1989 से लेकर प्रेजेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में पूछा है, निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी प्रथम पीढ़ी में हमें क्या उपयोग होता है? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, हमारा सी आंसर जो
प्रथम पीढ़ी में आया था, ठीक है। आईसी हमारी यानी कि थर्ड जनरेशन हो जाती है, ट्रांजिस्टर हमारा सेकंड जनरेशन हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है हमारा फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि अभी देखो इंटीग्रेटेड चिप, थर्ड जनरेशन, ट्रांजिस्टर, ये हमारा यानी कि सेकंड जनरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब प्रथम में था और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी में था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकले ने, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग हुआ था, तीसरी पीढ़ी में भी बताया था, यानी कि आईसी आती है हमारा, यानी कि विल जैक्स और रॉबर्ट नायर ने किया था किसका, आईसी का। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में हो जाता है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन और माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ पीढ़ी में हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, चौथी पीढ़ी में हमारा आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सबसे पहले हमारा आया था चौथी पीढ़ी में एलएसआई आया था, ठीक है। एलएसआई का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद ही हमारे चौथी पीढ़ी में आता है VLS और आई। VLS यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी फोर्थ पीढ़ी में हमारा देखो, यानी कि 1 मिलियन सिंगल चिप पर कंपोनेंट थे, जबकि फिफ्थ जनरेशन में हमारे क्या हो गया, 10 मिलियन एक सिंगल चिप पर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।